हेलो साथियों, नमस्कार। सुपर सिलेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास तिवारी। आज देखते हैं 1 जुलाई 2025 की प्रथम शिफ्ट में आर्मी अग्निवीर की परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आए हैं तथा इनको भी मिला लीजिएगा नोट्स से। पहला प्रश्न देखिए आधुनिक इतिहास से। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? आधुनिक इतिहास की वीडियो में डला होगा। भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 ईस्वी। लिखा है। दूसरा प्रश्न लिखिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? संविधान का क्वेश्चन है, कल की क्लास का। 5 वर्ष। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। नोट्स खोल के मिलाते चलिए। सिक्किम। चौथा प्रश्न बायोलॉजी का, विटामिन से। रतौंधी किस विटामिन की कमी से हो रहा है? ये विटामिन ए। पांचवा क्वेश्चन मुगल वंश का संस्थापक। मुगल वंश का संस्थापक बाबर। आगरा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए नदियां तथा उसके शहर की जो वीडियो बनी है उसमें प्रश्न मिल जाएगा। आगरा शहर जमुना नदी के किनारे। आगरा और दिल्ली दोनों बगल बगल लिखवाएं। सातवां प्रश्न आधुनिक इतिहास का 5 फरवरी 1922 ईस्वी को यह भी बताए थे दरोगा सहित 21 जवानों की हत्या के बाद महात्मा गांधी ने चौरी चौरा आंदोलन को स्थगित कर लिया और 11 फरवरी 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार करके 2.5 वर्ष के कारावास पर भेज दिया गया। लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ने के कारण 1924 में उन्हें रिहा कर दिया गया और 1924 ईस्वी में पहली बार बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता की। किसने? महात्मा गांधी ने। केवल एक बात, सारी वीडियो का लिंक दिए। देखिए सातवां प्रश्न चौरी चौरी घटना। चौरी ये भी कहाँ लिखवाए थे? इसको कहाँ स्थित है? गोरखपुर। बिल्कुल सही बता रहे हैं। चौरी चौरा कांड कब घटी है? 5 फरवरी 1922। लिखते चलिए। रेडियो धर्मिता रसायन विज्ञान में पढ़ाए हैं। इसका मात्रक क्या है रेडियो धर्मिता का? इतना तक बता दिए गए थे कि इन्होंने मैडम क्यूरी ने अपनी पत्नी के नाम पर ही इसका मात्रक रख दिया था। रेडियो धर्मिता का मात्रक क्यूरी इनकी पत्नी थी। पूछा है कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? 9वां प्रश्न लिखते रहिए और मिलाते रहिए वीडियो से अपने नोट्स से। रक्त का शुद्धिकरण किस क्रिया के तहत होता है? डायलिसिस क्रिया के तहत। डायलिसिस क्रिया के तहत। भारत के पश्चिम में कौन से सागर हैं? लक्षद्वीप की स्थिति समझाते समय बता चुके हैं। अरब सागर में नदियां पढ़ाए हैं, तब भी बताए हैं कि पश्चिम में गिरने वाली नदियां तथा पूरब में गिरने वाली नदियां। भारत के पश्चिम में कौन सा सागर है? अरब सागर।
कौन सा सागर है? अरब सागर। इसका अगला प्रश्न संभावित बन सकता है कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? वो भी लिख लीजिए, संभावित प्रश्न को भी बहुत पूछता है ये। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। ये फटाफट ऊपर से मिटा दे थोड़ा सा। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। यहां तक पहुंच चुका है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन बना है। कल की संविधान की क्लास से सर्वोच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय का गठन बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। प्रश्न मिलाते रहिएगा। 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था। पूछा है प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? दालें होती हैं। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत दाल होता है। किसान दिवस कब मनाया जाता है? चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर 23 दिसंबर को। दिन दिवस वाले वीडियो में देख लेना। किसान दिवस 23 दिसंबर। अगला संभावित प्रश्न नोट करके रखना भैया। पराक्रम दिवस को 10 जुलाई तक। ये टकराएगा कहीं 23 जनवरी। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य। कल की परीक्षा का क्वेश्चन आज भी रिपीट हुआ, अभी बता के आए हैं। नभम अस्पृश्यम दीप्तम, इसको भूलना मत। पानीपत का पहला युद्ध। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य। क्या पूछा गया है वो तो लड़के ही बता पाएंगे। जो क्वेश्चन मिले हैं देख लेना। पता नहीं किसके किसके बीच लड़ा है, ये पूछा गया है या इसका डेट पूछी गई है। 1526 में 1526 में बाबर और इब्राहिम के मध्य लड़ा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है बीसीजी का टीका। यहाँ देखो भैया दिख रहा है क्या? मिटा दे नीचे। बायोलॉजी का क्वेश्चन पढ़ना जब पढ़ा रहे थे जीवाणु और रोगाणु के बारे में, वायरस और बैक्टीरिया के बारे में, तो देखना लिखवाए हैं कि जीवाणु जनित रोगों में इसको लिखवाए हैं, उसके टीकों को भी लिखवाए हैं। बीसीजी का टीका इसके लिए भैया तपेदिक के उपचार के। तपेदिक मतलब टीबी के उपचार के लिए। टीबी लिख लेना साफ साफ। अगर यहाँ तक पहुँचा है तब इस बार इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, लिख लीजिएगा। बैसिलस कैलमुटेल गुरीन। कशिश केवल नोट्स बनाना मत सीखो, केवल रटना भी सीखिए। कल चीन की जो है राजधानी पूछा था, आज चीन के राष्ट्रपति पूछ लिया है, इसलिए संभावित प्रश्न वहां से पढ़ के जाना जरूर। चीन के राष्ट्रपति, मुद्रा वाली वीडियो में राष्ट्रपति सहित उल्लेख है। शी जिनपिंग। भारत के लड़ाकू विमान का नाम क्या है? तेजस। भारत के लड़ाकू विमान का नाम क्या है भैया? तेजस। भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, अनुच्छेद 1 में लिखा है, वीडियो पड़ी हुई है, कमल सर की देख लेना।
राज्यों का संघ कहा गया है। इसको कमल सर पढ़ाए हैं। अनुच्छेद 1 में कल हम तो बहुत स्पीड में लेके चले थे तुम्हें, फर्स्ट रिवीजन में इसको विस्तार उन्होंने दिया है कमल सर ने। देखिए, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कल भी रिपीट हुआ था ये प्रश्न। 8 मार्च को। कालीबंगा राष्ट्रीय उद्यान, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वाली वीडियो में देखना। कालीबंगा राष्ट्रीय उद्यान जब भूगोल पढ़ा रहे थे स्कूल में, कालीबंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। अगर यहाँ तक पहुँचा है तो इस बार ये पूछेगा एक सींग के वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, तो कालीबंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये भैया आज के क्वेश्चन हैं, यहाँ तक जितने मिले हैं। आगे ज्ञात क्वेश्चनों की श्रृंखला जब पढ़ेगी तो और बता देंगे। बस इतना निवेदन करेंगे कि किसी भी चैप्टर को बेसिक से पढ़ के कॉन्सेप्ट क्लियर करने पर ध्यान दीजिएगा। कभी कोई भी क्लास या कोई भी कंपटीशन प्रैक्टिस सेट से बीट नहीं किया जा सकता है। जब तक चैप्टर वाइज पढ़ करके उनका अध्ययन नहीं किया जाएगा, बेसिक नॉलेज नहीं होगा, कोई भी परीक्षा कभी भी निकाली नहीं जा सकती है प्रैक्टिस के दम पर। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, टाइप टू टाइप पढ़ के पहले उसका अच्छे से रिवीजन कर लेना। फिर उसके बाद जब तुम प्रैक्टिस लगाओगे तो वहाँ भी तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे और धैर्य के साथ आपका उत्साह बढ़ेगा। और जब तक आप सीधे प्रैक्टिस पे जाओगे तो नंबर कम आएंगे और परीक्षा में भी वही स्थिति होगी और प्रैक्टिस करते समय भी वही स्थिति होगी। इसलिए पहले बेसिक से पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा, आगे सफलता आपकी कदम चूम लेगी। धन्यवाद।